कुर्सी बचाने के चक्कर में अशोक गहलोत एक के बाद एक बड़ी गलती करते जा रहे हैं। सबसे बड़ी गलती तो उन्होंने राज्यपाल को ये कहकर कर दी है कि अगर राजभवन का घेराव होता है तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। बस फिर क्या था, राज्यपाल कलराज मिश्र ने सीधे अशोक गहलोत को लपेटे में लिया और तीखे सवाल कर डाले। कलराज मिश्र ने गहलोत को पत्र लिखकर कहा कि आप और आपका गृह मंत्रालय राज्यपाल की सुरक्षा भी नहीं कर सकता है क्या? राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर आपका क्या मत है? राज्यपाल ने कहा कि इससे पहले कि मैं विधानसभा सत्र के संबंध में विशेषज्ञों से चर्चा करता, आपने सार्वजनिक रूप से कहा कि यदि राजभवन का घेराव होता है तो यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है। कलराज मिश्र ने कहा कि मैंने कभी किसी मुख्यमंत्री का ऐसा बयान नहीं सुना। सीएम को लिखे खत में कलराज मिश्र ने कहा कि राज्यपाल की सुरक्षा के लिए किस एजेंसी से संपर्क किया जाना चाहिए, क्या ये एक गलत प्रवृत्ति की शुरुआत नहीं है जहां विधायक राजभवन में विरोध प्रदर्शन करते हैं। अपने पत्र में कलराज मिश्र आगे लिखते हैं कि राज्य सरकार के जरिए 23 जुलाई की रात को विधानसभा के सत्र को काफी कम नोटिस के साथ बुलाए जाने की पत्रावली पेश की गई। पत्रावली का एक एनालिसिस किया गया, कानून विशेषज्ञों से सलाह ली गई। कलराज मिश्र ने कहा कि शॉर्ट नोटिस पर सत्र बुलाए जाने के लिए न तो कोई कारण दिया गया है और न ही कोई एजेंडा प्रस्तावित किया गया है। सामान्य प्रक्रिया में सत्र बुलाए जाने के लिए 21 दिन का नोटिस दिया जाना जरूरी होता है। राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार को सभी विधायकों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करनी चाहिए। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने को लेकर गहलोत गुट के विधायकों ने शुक्रवार को राजभवन में धरना दिया। इस दौरान राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधायकों से बात भी की। उन्होंने कहा कि आपकी मांग हमने सुन ली है। पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। संवैधानिक संस्थाओं का टकराव नहीं होना चाहिए। सीएम अशोक गहलोत ने भी राज्यपाल से मुलाकात की। मुलाकात के बाद अशोक गहलोत ने कहा कि राज्यपाल हमारे संवैधानिक मुखिया हैं। हमने जाकर उनसे रिक्वेस्ट की है, कहने में संकोच नहीं है। बिना ऊपर के दबाव के वो इस फैसले को रोक नहीं सकते थे, क्योंकि राज्यपाल कैबिनेट के फैसले में बाउंड होते हैं कि हमें किसी भी रूप में उसे मानना है और विधानसभा का सत्र बुलाना है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार देर रात कैबिनेट से सलाह मशवरा करते रहे। विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर राज्यपाल कलराज मिश्र ने सीएम को 6 बिंदुओं का एक क्वेश्चनर भेजा है, जिसमें उन्होंने गहलोत सरकार से पूछा कि अगर आपके पास पहले से बहुमत है तो विधानसभा सत्र बुलाकर बहुमत परीक्षण क्यों चाहते हैं। राजभवन ने शुक्रवार शाम को ये पत्र सरकार के पास भिजवाया था। मुख्यमंत्री आवास पर करीब 2.5 घंटे चली बैठक में इस पर बात हुई। गवर्नर ने राज्य सरकार को भेजे अपने नोट में कहा, कोई भी संवैधानिक दायरे से ऊपर नहीं है और दबाव की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अपने नोट में गवर्नर ने कहा कि कैबिनेट नोट में विधानसभा सत्र की कोई तारीख नहीं बताई गई है, न ही सरकार ने किस वजह से ये बुलाने की मांग की है वो भी बताया गया हो। कैबिनेट ने सत्र के लिए कोई अप्रूवल भी नहीं दिया है। गवर्नर ने सरकार से कहा है कि सभी विधायकों की स्वतंत्रता और आने जाने की आजादी सुनिश्चित करे। गवर्नर ने पूछा कि राज्य में कोविड-19 के हालात को देखते हुए विधानसभा सत्र कैसे बुलाया जा सकता है। राज्यपाल ने साफ निर्देश दिए हैं कि सरकार अपनी हर कार्रवाई में संवैधानिक मर्यादा और जरूरी प्रक्रिया का पालन जरूर करे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। राजस्थान एसओजी की कारस्तानियों की पोल अब खुलने लगी है। जिस एसओजी ने फोन टेपिंग कांड की जांच शुरू की और मुकदमे दर्ज किए, उसके तार सीधे अशोक गहलोत के घर से जुड़े हैं। एसओजी के चीफ अनिल पालीवाल और गहलोत के बेटे वैभव पालीवाल के बीच कारोबारी रिश्ते हैं। ये बात बीजेपी की आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने बताई। उन्होंने ट्वीट कर आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर मुकदमा दर्ज करने वाली एसओजी के प्रमुख के सीएम अशोक गहलोत के बेटे के साथ कारोबारी रिश्ते हैं। अधिकारी की पत्नी फेयरमाउंट होटल के मालिकों में से एक है। क्या सीएम गहलोत सरकार चला रहे हैं या भ्रष्ट व्यवसायी हैं?
सूत्रों के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि सूत्र बताते हैं सीएम अशोक गहलोत सरकार एसओजी के जरिए विरोधियों को निशाना बना रही है। एसओजी के मुखिया अनिल पालीवाल के साथ सीएम गहलोत के कारोबारी रिश्ते होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि अशोक गहलोत का एक तंत्र काम कर रहा है जो विपक्षी नेताओं को फंसाने के काम कर रहा है। इस तंत्र का मुखिया अनिल पालीवाल को बताया जा रहा है। आरोप लगाया गया कि अनिल पालीवाल की पत्नी सारिका पालीवाल का संबंध रत्नानंद शर्मा से रहे हैं। वही रत्नानंद शर्मा सीएम के बेटे वैभव गहलोत के कारोबारी दोस्त रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। राजस्थान में जारी सियासी ड्रामे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खेमे ने विधानसभा सत्र बुलाने की मांग को लेकर राजभवन में धरना दिया। सीएम गहलोत ने कहा कि यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। हम कह रहे हैं कि बहुमत साबित करने के लिए हम विधानसभा का सत्र बुलाना चाहते हैं। हमारे कदम को विपक्ष को भी वेलकम करना चाहिए था। यही लोकतंत्र की परंपरा रही है। राज्यपाल महोदय हमारे संवैधानिक मुखिया हैं। हमने उनसे अनुरोध किया है कि वे विधानसभा सत्र बुलाएं। मुझे कहते हुए संकोच नहीं है। बिना ऊपर के फैसले के वे इसे रोक नहीं सकते, क्योंकि इस तरह के फैसले सरकार और राज्यपाल आपस में बात करके सुलझा लेते हैं। हमने तमाम विधायकों से कहा कि हमें गांधी जी के रास्ते पर चलना है और उसी के तहत हम लोग राजभवन में बैठे हैं। राज्यपाल संवैधानिक पद पर हैं, उन्हें बोल्ड निर्णय लेने चाहिए। सीएम गहलोत ने कहा कि ये धरना उसी पर निर्भर करेगा कि राज्यपाल महोदय क्या पत्र देते हैं। कांग्रेस ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले और विधानसभा सत्र की मांग को लेकर अपने विधायकों के राजभवन में धरना देने के संबंध में शुक्रवार को आरोप लगाया कि मौजूदा समय में लोकतंत्र की नई परिभाषा गढ़ी जा रही है और राज्यपाल प्रजातंत्र के रक्षक होने की भूमिका का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले की पृष्ठभूमि में ये दावा किया, इन दिनों हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का अनुसरण नहीं किया जा रहा है। उन्होंने वीडियो लिंक्स के माध्यम से संवाददाताओं से कहा, लोकतंत्र की नई परिभाषा गढ़ी जा रही है। अब राज्यपाल लोकतंत्र के रक्षक नहीं रहे, बल्कि वे केंद्र की सत्ता के रक्षक हैं। हाईकोर्ट के फैसले को लेकर सिब्बल ने कहा, कहना नहीं चाहिए, लेकिन कहना पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करता है उसे हाईकोर्ट किनारे कर देता है। सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का अनुसरण नहीं किया जा रहा है। फैसले पर निराशा जताते हुए उन्होंने कहा कि मैं बहुत निराश हूं, कोई रोशनी नहीं दिखाई देती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।